हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 6 सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को सारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। आज हम अध्याय 5 करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आज हम जलमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे जानते हैं जलमंडल के बारे में, ठीक है। पहले हम वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं। तो पृथ्वी की सतह पर महासागरों, झीलों, नदियों, भूमिगत जल और अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को क्या कहा जाता है? उसको जलमंडल कहा जाता है। आपको पता है ना, पृथ्वी की सतह पर बहुत सारे महासागर हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं। तो उनमें जो जल है उन सबको क्या कहा जाता है? उनको जलमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आपको पृथ्वी भी दिखाई गई है ना, तो इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। तो बहुत सारा जल हो गया, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। इसमें से 97% से अधिक पानी वो कहाँ है? महासागरों में खारे पानी के रूप में पाया जाता है। यानी 71% जो है उसका 97.5% ये महासागरों में खारे पानी के रूप में उपलब्ध है। और ताज़ा पानी जो है, ठीक है, वो केवल कितना है? 2.5% ही केवल ताज़ा पानी है। बाकी सारा पानी जो है वो कैसा है? वो सारा पानी खारा पानी है जो कि महासागरों में है। नेक्स्ट देखिए, महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। महासागर क्या है? जलमंडल के मुख्य भाग हैं। सबसे बड़े स्रोत हैं महासागर जल के। ये खारे पानी के विशाल क्षेत्र हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो महासागरीय जल जो होता है हमेशा गतिशील रहता है, बहता रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो बेटा महासागर के अंदर जो लहरें हैं, तरंगे हैं, वो आती रहती हैं। ज्वार भाटा आता रहता है। महासागरीय धाराएं जो है वो होती रहती हैं। तो यानी ये जल की क्या है? उसकी 3 मुख्य गतियां हैं, जिसके कारण जो महासागर का जल है वो हमेशा गतिशील रहता है। तो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से लहरें जो हैं वो उठती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर 5 प्रमुख महासागर हैं। तो 5 प्रमुख महासागर कौन से हैं? सबसे पहला है प्रशांत महासागर, फिर है अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और लास्ट कौन सा है? आर्कटिक महासागर। तो आपको ये सारे महासागरों के नाम जो हैं वो अच्छे से याद होने चाहिए। तो कौन से 5 प्रमुख महासागर हो गए बेटा? एक बार फिर से याद कीजिए। प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो ये हो गए सारे महासागर। अब देखिए क्वेश्चन दिए गए हैं, केवल 3 ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। जलमंडल से आप क्या समझते हैं? तो पहला प्रश्न है, जलमंडल से क्या समझते हैं? तो ये स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, ये वाला। पृथ्वी की सतह पर महासागर, झील, नदियों, भूमिगत जल तथा अन्य जलाशयों के रूप में उपस्थित जल को जलमंडल कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जो है वो जल के रूप में उपस्थित है। तो ये देखिए यहाँ से लिखेंगे, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल के रूप में उपस्थित है। तो इसीलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रमुख 5 महासागरों के नाम लिखने हैं। ये हमने अभी 2 बार पढ़ा। 5 प्रमुख महासागर हैं, ये वाला आपका, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये जो है आपके मेन 5 महासागर हो गए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी बेटा, और आई होप आपको ये बिल्कुल समझ भी आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।